तो देखो बच्चों, अभी तक हमारी क्लास कहाँ तक हो चुकी थी। क्वेश्चन नंबर 17 बता दिया था मैंने, 18 आप लोगों ने कर लिया होगा क्योंकि 17 जैसा ही था बिल्कुल। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 19 की, और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं सारे के सारे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा और फिगर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिगर्स से मतलब कि ऐसा कुछ जैसे ये 17 जे थे, ये भी इम्पोर्टेंट था। क्यों? क्योंकि ये जनरल ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअल में एप्लीकेशन है डेरिवेटिव की। एप्लीकेशन मतलब क्या? परिभाषा। यूज़ क्या करना है भाई? डिफरेंशिएशन का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे, वो चीज़ इसमें दे रखी है। जैसे कि हमने पिछली क्लास में ये सीखा था, जो लास्ट वाला क्वेश्चन था कि अगर ये हमारे पास एक शीट है कोई, ठीक है, अगर ये कोई शीट है, हम इसका बॉक्स बनाना चाहें तो हम कोने पे ऐसे क्या करेंगे, काट देंगे ऐसे करके। अब यहाँ से जो सीट बचेगी उसको फोल्ड कर देंगे तो एक बॉक्स बन जाएगा। ये वाला पोर्शन हमारा चला गया, कट गया, ये हमने काट दिया। अब इसको मैं यूँ फोल्ड कर दूँ, इसको यूँ फोल्ड कर दूँ, इसको यूँ फोल्ड कर दूँ, इसको यूँ फोल्ड कर दूँ, एक बॉक्स बनेगा कि नहीं बनेगा? अब ये बॉक्स जो बनेगा, तो हमने ये सीखा था पिछली क्लास में कि हम इस बॉक्स का मैक्सिमम वॉल्यूम रखने के लिए, इसका आयतन ज़्यादा से ज़्यादा रखने के लिए कितना काटें। इसका आयतन ज़्यादा से ज़्यादा, हमें मतलब बॉक्स ऐसा बनाना है कि उसका आयतन ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो हम ये जो हमने काटा है ना, कितना काटें, ये चीज़ सीखी थी। क्या चीज़ सीखी थी हमने? कितना काटना चाहिए। अगर मैं कहूँ मेरे पास एक सीट है जो कि है कितनी, जिसकी लंबाई है कितनी दे दूँ? अरे तुम्हारे हिसाब से दूंगा 15, मैं दे रहा हूँ इसकी लंबाई 48 सेंटीमीटर है। ये भी 48, ये भी 48। अगर ये 48 सेंटीमीटर है तो इसके कोने पे से जो मैं स्क्वायर काटूंगा, वर्ग काटूंगा, उनकी लंबाई कितनी होनी चाहिए कि सबसे बड़ा आयतन बन जाए, सबसे बड़ा वॉल्यूम बने? कितना? 8। क्या बताया था शॉर्ट ट्रिक मैंने इसकी? 6 से भाग दे दो। तो 48 है, आप इसको 6 से भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 8। तो जी अगर मैं 8 के काटूंगा ना, ये जो लंबाई है इसकी 8 अगर होगी काटने वाले की, उसको फोल्ड करके जो बॉक्स बनाऊंगा उसका वॉल्यूम मतलब आयतन सबसे ज़्यादा होगा उसी टाइम पर। बाकी कम ज़्यादा काटोगे तो जो वॉल्यूम बनेगा, जो बॉक्स बनेगा, उसका वॉल्यूम कम रहेगा इसके कंपैरिजन में। यही पढ़ा था हमने पिछली क्लास में, एप्लीकेशन थी इसकी ये। अब आगे का आज की क्लास समझते हैं। आज की क्लास में हम सबसे पहले क्या सीखने वाले हैं, देखो ध्यान से। अब देखो, अभी जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है कि हमें एक दिया गया है, क्या है ये? सर्कल, वृत्त, ठीक है। मैं अगर इसमें बनाऊं क्या, एक वर्ग नहीं, आयत, रेक्टेंगल, ठीक है। एक ये मैंने बनाया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये बराबर ही है, छोटे छोटा बड़ा बन गया ये वाला लाल वाला, लेकिन मान लो बराबर है। तो मैथ में काम ही किसका है? मानने का। ये हमारा स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, और ये क्या है? रेक्टेंगल, आयत। किसका एरिया ज़्यादा होगा, इसका या इसका? क्या कह रहे हो? देखने में ही बड़ा लग रहा है, वो थोड़ा सर्कल भी बड़ा बन गया, लेकिन स्क्वायर का ही ज़्यादा होगा। यही चीज़ हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करनी है कि अगर हम, अरे इसी में बनाऊं मैं, ये तो चलो अलग अलग बन गए, इसी में ले लो। एक इसमें रेक्टेंगल है और एक इसमें स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया ज़्यादा होगा कंपेयर टू रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में ये एरिया एक्स्ट्रा है, स्क्वायर में ये वाला एरिया एक्स्ट्रा है। अगर ये तो दोनों में कॉमन आ रहा है, समझ पा रहे हो मेरी बात को, क्या कहना चाह रहा हूँ? तो देखते हैं ये सवाल कैसे होगा, ध्यान से देखते रहेंगे। बहुत आसान सवाल है, बस इन सवालों में दिक्कत क्या होती है, जैसे डिफरेंशिएशन करना है, मैंने पूरा एक्सप्रेशन दे दिया आपको कि भाई ये एक्सप्रेशन डिफरेंशिएशन कर दो, कर दोगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें आपको अपने से माननी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़ इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो सर्कल है वो गिवन है, सर्कल है, जो वृत्त है वो गिवन है, दिया गया है आपको। तो इसका मतलब क्या चीज़ फिक्स है? सर्कल की रेडियस, सर्कल की रेडियस फिक्स है, उसकी त्रिज्या फिक्स है। चलो कोई बात नहीं, पहले मैं मिटा देता हूँ इसको यहाँ से। मैंने बना लिया है एक ये, इसके अंदर रेक्टेंगल, इसकी लंबाई को मैंने लेट कर लिया L, चौड़ाई को लेट कर लिया B, सही है। X या Y कर लूँ
एक्स वाई में ही समझते हो आप लोग ज़्यादा, एक्स वाई कर लो, ये एक्स ये वाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलो अब हमें एक चीज़ पता है कि भाई इसकी जो रेडियस है सर्कल की वो फिक्स है, क्योंकि सर्कल छोटा बड़ा नहीं कर सकते आप, जो फिक्स है वो तो दिया गया है, सर्कल तो दिया गया है तो फिक्स है, उसको आप छोटा बड़ा नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसकी रेडियस भी फिक्स ही होगी। चेंज क्या हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, चेंज क्या कर रहे हैं हम, एरिया चेंज कर रहे हैं। एरिया कैसे चेंज हो रहा है, हाँ, किसकी वजह से, एरिया है, वॉल्यूम कहाँ है यहाँ पर। अगर मैं x को बढ़ाना चाहूँ तो मुझे यूँ करके इसको छोटा करना पड़ेगा, y छोटा हो जाता है, x बढ़ता जाएगा। x y एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, ये चीज़ वेरिएबल है, मतलब इन्हीं चीज़ों को बदल के ही तो मैं रेक्टेंगल और स्क्वायर बना सकता हूँ। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात को, हल्का हल्का, हाँ या ना, ठीक है ना। तो बस ये दोनों चीज़ बदल रही हैं, x और y, इन्हीं को कंपेयर करना है और हमें दिखाना है कि x y इक्वल कर देने होंगे। x y की वैल्यू इक्वल आएगी कब, जब मैक्सिमम एरिया रखोगे। समझ पा रहे मेरी बात को, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनते रहना। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या कर लिया, लेट कर लिया है, लेट क्या, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू r, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल y। इतनी चीज़ें हमने लेट करी हैं। r माना है, दिया नहीं रखा था तो r हमने मान लिया, x मान ली, y लंबाई चौड़ाई x और y मान ली। अब हमको मैक्सिमाइज करना है क्या, एरिया। वो क्या कह रहे हैं, एरिया ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, तब वो क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो कोई बात नहीं, ध्यान से देखते रहो, पूरा बाद में समराइज कर दूंगा एक बार। एरिया कितना होगा, एरिया ए इक्वल टू एक्स गुणा वाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो एक्स इंटू वाई हो गया, ठीक है। चलो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे दो चीज़ हैं, अभी मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता इसको, एक्स वाई दो चीज़ है ना, दो वेरिएबल है, तो एक बनाना पड़ेगा। कैसे बनाऊँ एक, यही बस सोचने वाली बात है इस क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चन में फिर कुछ नहीं है। दो चीज़ें अभी मैं डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकता क्योंकि एक्स और वाई दो चीज़ें हैं, एक ही बनाओ, या तो एक्स हो या वाई हो। ऐसा कैसे कर सकते हैं, बोलो बोलो, हाँ, डायगोनल बना के पाइथागोरस लगा के, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। ये मिला दो इसको, ये r और ये r, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2r का स्क्वायर, कह सकता हूँ कि नहीं, बोलो हाँ है ना। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 2r का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो गया 4r स्क्वायर। तो एक्स वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सही बात है। y क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पाइथागोरस लगाई है मैंने, ये पाइथागोरस लग गई। उसके बाद मुझे y स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, एक्स स्क्वायर को मैं उधर ले गया, फिर स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट लगा दिया, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे पुट कर दो, a बराबर कितना हो, x, y की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट में 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर मुझे पता करना है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है एरिया को, तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर रखना पड़ेगा। क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, क्रिटिकल पॉइंट पे देखेंगे कहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे मिनिमम। समझ रहे हो मेरी बात को या नहीं, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dA ओवर dx बराबर हो जाएगा आपका x एज इट इज़। इसका डिफरेंशिएशन बताएगा कौन, आप बताओ देव। पहला एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, हाँ, 1/2 अंडर रूट में 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होगा, 4 इंटू r, 8r हो जाएगा। अरे भाई स्टार्टिंग में ही मैंने कहा सर्कल फिक्स है, सर्कल फिक्स है, इसका मतलब रेडियस भी फिक्स है, इसका मतलब रेडियस कांस्टेंट है। तो r का 0 शून्य और एक्स स्क्वायर का -2x प्लस
सेकेंड एज इट इज 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का 1। सही है, कोई दिक्कत नहीं है अभी भी। क्या आ गया, मैं इसको लिख देता हूँ दोबारा से, dA ओवर dx हमारे पास आया है माइनस का 2x स्क्वायर, 2 से 2 काट दो तो ऊपर आया माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारा डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्या आएगा? अरे ये नहीं है एक एक्स ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो dA ओवर dx आ गया, जीरो रख देंगे इसको, पुट dA ओवर dx बराबर जीरो। रखो फटाफट जीरो रखूंगा इस चीज़ को मैं, तो क्या आएगा? जीरो इक्वस टू ये सारा तामझाम एक्स स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट में 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर क्या है प्लस 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम इधर ले आएंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सही बात है, माइनस का था इधर आगे प्लस का, इसको उधर ले जाऊंगा, अंडर रूट हट जाएगा इसका, तो क्या आएगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को उधर ले आऊँगा 2x स्क्वायर इक्वस टू 4r स्क्वायर, 2 से कटेगा ये 2 बार, क्या बचा x इक्वस टू कितना आ गया? हाँ स्क्वायर लग रहा है ना, स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा? 2 बचा इधर तो √2 हो जाएगा, √2 और r स्क्वायर इसका भी हट जाएगा, r स्क्वायर हटाया इसका भी स्क्वायर हटाएगा, लेकिन इस पर स्क्वायर था नहीं, अंडर रूट। x इक्वस टू आ गया √2r। ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया हमारा, ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया। हमें चेक कर सकते हो, करना चाहो तो कि इसमें मिनिमाइज होगा कि मैक्सिमाइज होगा। कैसे चेक करेंगे? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करोगे क्या? बहुत दिक्कत हो जाएगी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में। अब यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करना, इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो क्या कर सकते हैं हम? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे करेंगे? हाँ, इससे कोई थोड़ी सी पीछे की वैल्यू रख के देख लेंगे। क्या इससे पीछे क्या आ रहा है? जीरो आएगा, पॉजिटिव वैल्यू जीरो आएगा, जीरो रख लो। ठीक है कि नहीं? तो ये फिगर मिटाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जगह का अभाव है। क्या करें, मिटा दूं फिगर? बना लो, आप फिगर बनाओ फटाफट, फिगर बना लो। ये वाली अपनी कहीं साइड में, कॉपी के साइड में, जैसे मैं लिखता हूँ आप साइड में ये फिगर बना लेना, ये वाली कैलकुलेशन कर देना, बाकी ये कैलकुलेशन चलती रहेगी आपकी। अच्छा देखो, ये वाला मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है? ये वाली चीज़ आपने लिख ली होगी, बाकी थोड़ा इसको छोटा बना दे रहा हूँ। कहानी ये थी हमारी, ये था, ये था, ये था, x था, y था, ये r था, ये r था। ठीक है, पाइथागोरस लगा ली थी इधर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2r स्क्वायर 4r स्क्वायर हो गया था वो, और फिर हमारे पास वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया था 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटा के इधर रूट लगा लिया था, ये मैंने इधर उतार दिया। अब x इक्वल टू √2r आ गया हमारा। ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है ना ये। हम चेक करेंगे कि ये मैक्सिमा देगा कि मिनिमा देगा, ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमा ही देगा, लेकिन चेक कर लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम dA ओवर dx निकालेंगे किस पर? x बराबर 0 पर। अभी ये चीज़ आपको शायद इतना अच्छे से क्लियर ना हो कि x बराबर 0 पे क्यों निकाल रहा हूँ, लेकिन मैं समझाया था, दोबारा समझा दूंगा। देखो एक्चुअली होता क्या है, मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे ये कोई पॉइंट है, ये मतलब क्रिटिकल पॉइंट है। अगर ये क्या है? क्रिटिकल पॉइंट। अगर ये क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है ना, अगर ये क्रिटिकल पॉइंट है तो इससे पहले, इससे थोड़ा सा पहले जो डिफरेंशिएशन होगा, चलो हाईएस्ट में ले लो, ऐसे ले लो, इसमें ले रहा हूँ मैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा में। अगर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, इससे थोड़ा सा पहले मैंने चेक किया, क्या चेक किया कि इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है कि नेगेटिव, क्योंकि ये इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव आएगा। ध्यान से सुनते रहना इस बार, ये कैसा आएगा? पॉजिटिव। लेकिन मैं जरूरी नहीं थोड़ा सा पहले चेक करूं, मैं यहाँ पर कहीं पर भी चेक कर लूं, लेकिन
किससे पहले? जब तक दूसरा क्रिटिकल पॉइंट नहीं आ जाता उससे पहले। अगर यहाँ पर इंक्रीजिंग है तो यहाँ पर भी इंक्रीजिंग होगा। कब तक रहेगा इंक्रीजिंग? जब तक कि दूसरा क्रिटिकल पॉइंट ना आ जाए। यहाँ तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट है मात्र, इसका मतलब एक ही क्रिटिकल पॉइंट है। इधर कितना, कहीं पर भी चेक कर लो, जो चीज़ ये बताएगा इंक्रीजिंग है इससे पहले, तो वो इंक्रीजिंग होगा कहीं पर भी। क्या मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ पाए आप? ठीक है, कोई बात नहीं, जितनी समझ में आ गई, बाकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जीरो पे चेक करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं इसमें। ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, एक्स आ रहा है ना, ठीक है, पूरा जीरो हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये तो जीरो, 4r अंडर रूट 4r स्क्वायर 2r आएगा। भाई जीरो लगाओगे, एक्स के जीरो लगाओगे तो 4r स्क्वायर अंडर रूट में बचेगा, 2r आएगा मात्र। r तो पॉजिटिव ही होगी, रेडियस कैसी वैल्यू है? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव है ये कैसा आया हमारा? पॉजिटिव, धनात्मक। अगर ये पॉजिटिव आया तो x इक्वल टू रूट 2r पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा है? ये है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है भाई। चलो x की वैल्यू मतलब लंबाई हमारी आ चुकी है, चौड़ाई बताओ क्या होगी, कैसे निकलेगी, कैसे निकालोगे? हाँ, x की वैल्यू रख देंगे कहां पर? इसमें रख दो, इसमें ये जो निकाला था x y में रिलेशन है ना ये। ठीक है, इसको इक्वेशन बना लो, इक्वेशन नंबर, और कोई इक्वेशन ही नहीं बनाई, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा ना यार। इसको बनाओगे कुछ ना कुछ, इसको 1 बना लो, इसको 2 बना लो, ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी वैसे इनकी, लेकिन बना ले रहे हैं, इसको 3 बना लो। ठीक है, तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3 लगा दो। y इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस x की वैल्यू यहाँ लगा दो, रूट 2r का स्क्वायर। सही बात है, x की जगह क्या लगा दिया मैंने? रूट 2r का स्क्वायर। तो विवेक 2, ये तो 4r स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा? 2r स्क्वायर, स्क्वायर की वजह से अंडर रूट हट जाएगा, 2r स्क्वायर माइनस, तो कितना आया? 2r स्क्वायर आ गया, ये कितना? y। ठीक है, अगर ये y स्क्वायर है, नहीं y सही तो है, अंडर रूट में y कितना है? अंडर रूट लग रहा है ना, 2r स्क्वायर, तो अंडर रूट किस पे लग जाएगा? 2 पर, और अंडर रूट r तो r। तो आप देख पा रहे होगे दोनों सेम आए, x और y दोनों कैसे आए? सेम। ये सेम आए हैं तो ये क्या दर्शा रहा है, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है कि अगर आपको एरिया को मैक्सिमम रखना है, एरिया को मैक्सिमाइज ही तो किया, इस पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ही तो है ये। किसको मैक्सिमाइज किया था हमने? एरिया को, एरिया को मैक्सिमाइज किया। अगर आपको एरिया को मैक्सिमाइज करना है तो x और y को बराबर लेना पड़ेगा। अगर x और y बराबर हैं, इसका मतलब ये क्या है? स्क्वायर है, वर्ग है। आयत में तो छोटे बड़े होते हैं ना लंबाई, अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं इसका मतलब ये हमारा क्या है? स्क्वायर है। समझ पाए नहीं समझ पाए मेरी बात को? 100%। अभी कहीं पर भी क्वेश्चन में कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ लो फटाफट, देख लो ध्यान से। मैं दोबारा से एक बार समराइज कर दे रहा हूँ। पहले तो हमने लेट कर ली, मान ली जो मानना था। एरिया, क्योंकि उसने कहा कि एरिया मैक्सिमम होगा तब, कब? जब x और y बराबर होंगे। तो हमने कहा कि हम एरिया को मैक्सिमम करेंगे। एरिया हमने लिया, क्षेत्रफल मतलब x गुणा y, लंबाई गुणा चौड़ाई। y की 2 वेरिएबल है, एक वेरिएबल बनाया, क्यों? x और y में कोई रिलेशन होगा ही होगा। कहाँ से रिलेशन बनाया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। यहाँ से x और y में एक रिलेशन बनाया हमने, रिलेशन बनाया तो y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x निकाल ली, यहाँ पे पुट कर दी, y की जगह पे x की टर्म में पुट कर दिया, y की जगह पे x की टर्म में पुट कर दिया। तो क्या कर रहे हो देव तुम? समझ आ गया पूरा? तो y की जगह पे x की टर्म में पुट कर दिया, पूरा x में बदल गया, डिफरेंशिएशन कर लिया, डिफरेंशिएशन का 0 के बराबर रख दिया। यही करते हैं, डिफरेंशिएट करें। ये तो अब तक प्रोसेस यही चल रहा है, डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर रखो, डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर रखा, 0 के बराबर जब रखा तो x की वैल्यू आ गई। हमें चेक करना है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक कर लिया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। जब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, x की वैल्यू यहाँ पे रख के y की वैल्यू निकाल ली हमने। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मतलब x की इस वैल्यू के लिए a की मैक्सिमम वैल्यू होगी, x की इस वैल्यू के लिए a की वैल्यू कैसी होगी? मैक्सिमम। ठीक है, तो a की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो हमने फिर क्या किया? x की इस वैल्यू के लिए y की वैल्यू निकाली, हमने देखा कि दोनों सेम आ रहे हैं तो हमें पता चल गया कि हाँ ये स्क्वायर ही है। समझ पाए नहीं समझ पाए? थोड़ी सी थ्योरी लिखनी पड़ेगी लास्ट में। क्या लिखोगे? हाँ उतारोगे? पहले फट से उतारो फिर। भाई देखो, अब अगला सवाल ध्यान से समझेंगे। मेरे पास है क्या ये
सर्कल नहीं है ये है स्फीयर, गोला। ठीक है, अब कैसे दिखाऊं, मैं दिखा नहीं सकता ना, बॉल है बॉल। ठीक है, 3D में, ये 3D में एक बॉल है। ठीक है, करना क्या हमको, ध्यान से समझेंगे, हमको इसके अंदर रखना है एक कोन। छोटा बड़ा हो सकता है क्या, ये छोटा बड़ा कर सकता हूं क्या मैं इसको? हाँ, अगर मैं चाहूं कि चौड़ाई ज़्यादा हो तो ऊंचाई कम हो जाएगी। हाँ, क्या कह रहे हो? अगर मैं इसको थोड़ा और चौड़ा करना चाहूं तो ऊंचाई कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है। अगर लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहूं तो चौड़ाई कम हो जाएगी, हाँ या ना? लंबाई बढ़ाना चाहूंगा तो चौड़ाई कम हो जाएगी, चौड़ाई बढ़ाना चाहूंगा तो लंबाई कम हो जाएगी। बीच में एक ऐसा कोन होगा, कोन मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, शंकु। बीच में एक ऐसा कोन होगा जो मैक्सिमम वॉल्यूम देगा। ठीक है ना, हमें पता करना है वही कोन कौन सा वाला होगा। बात मेरी समझ पाई आप क्या कहना चाह रहा हूँ? मैंने 3 तो भी बना के दिखा दिए, एक ये वाला, एक बीच वाला, एक ये वाला। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो बीच वाला दिख रहा है ना आपको, जो बीच वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला आपको मैक्सिमम वॉल्यूम देगा, मतलब सबसे बड़ा होगा ये वॉल्यूम, मतलब सबसे बड़ा होगा। बाकी सब ये छोटे हैं, ये भी छोटा, लंबाई में तो बड़ा है, लंबाई से थोड़े ना मतलब होता है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो ये वाला लाल वाला सबसे बड़ा होगा, क्योंकि ना ज़्यादा छोटा है ना ज़्यादा बड़ा है। हमें प्रूफ करना है कि यही सबसे बड़ा होगा बीच में, और इसका वॉल्यूम कितना होगा स्फीयर के वॉल्यूम के, समझ रहे हो? पूरा स्फीयर का जो वॉल्यूम है उसका कितना % होगा इस कोन का वॉल्यूम। क्या मेरी बात समझ पाए आप? क्वेश्चन समझ पाए मेरा, हाँ या ना? तो सुनो ध्यान से। अब ये मैंने बना दिया क्या, गोला। ये मैंने बना दिया क्या, हैं? ये क्या बना दिया मैंने, हैं? ये सेंटर, केंद्र। यार कैसी बात करते हो तुम? ये क्या बना दिया मैंने, रेडियस। किसकी? हाँ, दोनों की। ये केवल स्फीयर की है, शंकु की तो ये वाली होगी ये। ठीक है क्या नहीं? ये तो ये शंकु की है, इसको मैं स्मॉल r ले ले रहा हूं, कोन की स्मॉल r, इसकी कैपिटल R, और इसकी ऊंचाई में h ले ले रहा हूं। इसमें 2 चीज ऐसी हैं जो बदल रही हैं, एक चीज ऐसी है जो नहीं बदल रही। कौन बताएगा? क्या? हाँ, नहीं बदल रही, बदल रही है। और क्या बदल रहा है? ये वाली रेडियस बदल रही है, ये वाली फिक्स है। भाई जो हमारा स्फीयर है वो तो फिक्स है ना, वो छोटा बड़ा नहीं हो रहा, केवल उसके अंदर जो हम कोन बन रख रहे हैं वो छोटा बड़ा हो रहा है। अगर वो छोटा बड़ा होगा तो ये वाली रेडियस और ये ऊंचाई चेंज होगी। मेरी बात समझ पाए आप? कोई दिक्कत नहीं है। हमको क्या करना है, इसके अंदर ये जो अंदर कोन है इसका वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कोन का वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन। हाँ, 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्वेश्चन नंबर 23। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लेट। क्या करना पड़ेगा? लेट रेडियस ऑफ स्फीयर r, रेडियस ऑफ कोन r, हाइट ऑफ किसकी? कोन h। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये तीनों चीज़ हमने मान ली तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन लिखना मत, मैं हिंदी में बता दूंगा, जो हिंदी, जिसको हिंदी में लिखना हो। वॉल्यूम ऑफ कोन v, फॉर्मूला क्या होगा? 1/3 पाई r स्क्वायर h। करना क्या है हमें इस क्वेश्चन में?
इस क्वेश्चन में करना क्या है हमको? वॉल्यूम मैक्सिमम करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। कैसे होगा, कैसे पता चलेगा मैं कब वॉल्यूम मैक्सिमम मिलेगा? हाँ, डिफरेंशिएट करोगे। लेकिन जहाँ इसमें दो चीज वेरिएबल है, एच और आर, क्या करेंगे फिर? एच भाई रिलेशन, एच और आर में एक रिलेशन बनाएंगे, एच या आर को हटाएंगे यहाँ से किसी एक को। समझ पा रहे हो? 100%। चलो कैसे हटाएंगे भाई? ये पूरा एच है, ठीक है, इतना कितना होगा? इतना, हाँ, एच माइनस आर, बिल्कुल सही बात है। पूछो क्यों? क्योंकि ये आर है, ये भी तो आर ही है, ये बड़ा आर स्फीयर की रेडियस, ठीक है, ये वाली चीज बड़ा आर है, ये वाली चीज, ये पूरा एच है और ये आर है। तो ये लाल वाला कितना हो जाएगा? एच माइनस आर। ये लाल वाला एच माइनस आर, ये आर, तो ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल लग जाएगा। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। घर जाना है? क्यों? समझ तो आ ही नहीं रहा होगा वैसे भी। ठीक है, आप लोग निकल जाओ। तो ये एच माइनस आर, ये आर, पाइथागोरस लग जाएगी। आर स्क्वायर प्लस एच माइनस आर का स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल आर का स्क्वायर। सही बात है यहाँ तक? ठीक है, अब क्या करूँ आगे बताओ? नमस्ते। मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ से आर या एच किसी एक की वैल्यू निकाल लें हम। होल स्क्वायर खोल दूँ, उससे फिर एच आ जाएगा, एच स्क्वायर भी आ जाएगा, एच भी आ जाएगा, रायता सा फैल जाएगा। मैं एक काम कर रहा हूँ, आर स्क्वायर सही है, इस आर स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, इस आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ लगा सकता हूँ, पूरा एच में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा एच में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? ये एच तो है, ये यहाँ पर भी आर स्क्वायर ये एच ही आ जाएगा। तो कैसे देखेंगे? v इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच की वैल्यू आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर स्क्वायर। सही बात है? ठीक है, अरे हाँ, इंक डाल लो पहले। क्या फ्रंट पे? क्या केवल डायरेक्शन? इधर आर स्क्वायर की वैल्यू लगा देंगे। क्या है? आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। सही बात है? अब क्या करेंगे आगे? बोलो। एच एच आ गया, यहाँ पर भी एक एच, यहाँ पर भी एच। अब डिफ्रेंशिएशन कर लो। घर से करके लाओगे या फिर अब थोड़ा बहुत और कर दे रहा हूँ। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या? एच, एच है ना वेरिएबल। तो dv ओवर dh क्या होगा? dv ओवर dh क्या होगा? 1/3 पाई कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है, ठीक है ना। फर्स्ट एज इट इज आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर स्क्वायर एज इट इज। एच का डिफ्रेंशिएशन 1, इसके बाद माइनस ये एच एज इट इज, इसका हाँ क्या कह रहे हो? प्लस आएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो यार? एच आर स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन 0, ये वाला अब तो आएगा माइनस, ये वाला माइनस पहले से ही लगा देता हूँ मैं। तो इसका 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा 2, फिर h माइनस आर का भी होगा, h का 0, h का 1, h का 1 तो 1 आएगा, वो लिखना 1 आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे? चलो dv ओवर dh 1/3 पाई
ब्रैकेट आर स्क्वायर एच माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, क्या क्या बचा ये, माइनस 2h ब्रैकेट में h माइनस आर, सही है, बोलो भाई, ठीक है। अब आगे क्या करूं, सॉल्व करूं, इसको खोलूं, होल स्क्वायर खोल दूं, या फिर a प्लस बी ए माइनस बी लगा दूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ, होल स्क्वायर खोलता हूं। होल स्क्वायर खोलूंगा तो h का स्क्वायर लेकिन बाहर माइनस है, प्लस r का स्क्वायर लेकिन बाहर माइनस है, माइनस 2hr लेकिन बाहर माइनस है तो प्लस 2hr, अंदर गुणा करूंगा 2h स्क्वायर, अंदर गुणा करूंगा प्लस 2hr, सही बात है। ये तो दोनों ही प्लस आ गए, मैं सोच रहा था कटेंगे यार, हाँ क्या, आर स्क्वायर से तो कटेगा, लेकिन ये नहीं कटे, मैं सोच रहा था कट जाते तो मज़ा आ जाता। 2hr प्लस का है, ये भी प्लस का है, सही है, क्या कर सकते हैं, जैसा है वैसा है, ठीक है। क्या क्या बचा, 1/3 पाई, मेरे भाई ये हो गया 4 4h, हाँ, 1 और 2 और 1 3 माइनस 3h, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे आगे, आगे क्या करेंगे, 0 रख देंगे, पुट dv ओवर dh बराबर 0, जीरो लगा दिया। आगे क्या होगा, आगे h की वैल्यू कितनी आएगी, ये तो कांस्टेंट है, 0 में चला जाएगा, यहां से कॉमन आ रहा है h, क्या कॉमन आ रहा है, h कॉमन आया तो क्या बचा, यहां से 4r और यहां से 3h इक्वल टू 0, यहाँ से h की दो वैल्यू आएंगी, एक तो h इक्वल टू 0, ठीक है, हाइट 0 तो रख ही नहीं सकते, एक यहाँ से h आएगा 4r माइनस 3h इक्वल टू 0, 3h हो जाएगा, 3 नहीं जाएगा, h इक्वल टू आएगा 4r डिवाइडेड बाई 3। ये दो क्रिटिकल पॉइंट आए, एक ये एक ये, h इक्वल टू 0 तो कोई काम का ही नहीं है, h 0, ये एक h बराबर 4r/3 आया है, इस पे मैक्सिमम ही आएगा, इस पे टेस्ट आप करोगे, कौन सा टेस्ट करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव जो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑलरेडी हमारा जो आया है वो ये आया है, ठीक है। क्या कह रहे हो, होगा भी होगा, टेंशन मत लो, ध्यान से देखो मेरी बात, ठीक है। dv ओवर dh ये आया, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करेंगे, h इक्वल टू 0 लगा देंगे, h इक्वल टू 0 पे तो 0 आ जाएगा ना, फिर ये दोनों जगह h आ रहा है, 0 नहीं, 0 तो क्रिटिकल पॉइंट है भाई, 0 नहीं लगा सकते, मैंने कहा था क्रिटिकल पॉइंट ना आए, क्रिटिकल पॉइंट से बीच की वैल्यू, ये 4r/3 है, ये h इक्वल टू 0 है, क्या लगा दूं 1 इन टर्म ऑफ r है, वो हो सकता है 1 से आगे निकल जाए, मैं बताऊं क्या लगा रहा हूं, r लगा दो, r 4r/3 से छोटा होगा, 4r/3 बड़ा है, r छोटा होगा, हाँ या ना, r और 4r/3 में कौन बड़ा होगा, r और 4r/3, हाँ 4r/3 बड़ा है, r छोटा है, तो ये 4r/3, इससे पहले एक वैल्यू r होगी, r लगा दूंगा मैं यहाँ पर, r लगाऊंगा तो क्या होगा, ये आएगा आपका 4r स्क्वायर, यहाँ r लगाओ 3r स्क्वायर, एक r स्क्वायर बचेगा, एक r स्क्वायर, पॉजिटिव आ जाएगी वैल्यू, पॉजिटिव आ जाएगी, फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया, मतलब आप दिखा दोगे ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। हमें क्या दिखाना है कि वॉल्यूम कितना है, 8/27 है, 8/27 है, तो ध्यान से मेरी बात सुनते रहना ना, क्या, हाँ उसका कंपैरिजन है स्फीयर से। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इधर करूँगा कैलकुलेशन, ध्यान से देखते रहोगे आप लोग, तो मैं क्या करने वाला हूँ, आर मेरे पास आ चुका है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है इन टर्म ऑफ एच, ये है ना वॉल्यूम कोन का, इससे कन्वर्ट कर लिया था मैंने। चाहो तो एक काम कर सकते हो, कुछ काम मत करो, यहीं से वॉल्यूम निकालो इसका। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा,
4, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या ये है हमारे पास पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर एच माइनस आर स्क्वायर बाहर एच, वैल्यू लगा दो एच की 4r/3, एच की वैल्यू लगा दो 4r/3, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस यहाँ रखेंगे 4r/3 माइनस आर का स्क्वायर और h की वैल्यू 4r/3, समझ रहे हो। h की जगह क्या लगा दिया मैंने 4r/3, तो बताओ जल्दी फटाफट क्या होगा। ये आर स्क्वायर 4r/3 में से एक आर गया तो कितना बचा, 4r/3 में से एक आर गया तो r/3, एलसीएम लोगे 3, इधर 3r हो जाएगा, 4 में से 3 गया तो 1, r/3 आएगा, स्क्वायर भी हो रहा है, स्क्वायर होगा तो r स्क्वायर डिवाइड बाय 9, 4r/3, ठीक है। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 9, 9 इधर जाएगा, 9 में से 1 गया तो 8r स्क्वायर और ये 4r/3, सही है। कितना हो गया नीचे हैं, 81 हो रहा है ना, ये होने दो। लेकिन एक जो इसका जो वॉल्यूम है स्फीयर का उसमें 4r/3 भी तो है, तो ये तो अलग कर लो, 4/3 अलग कर लो, इससे हम कुछ नहीं कह रहे, दिख रहा है ये इसमें। तो ध्यान से देखो, ये तो 4/3 तो रखना ही है, 4/3 तो इसके अकॉर्डिंग रखना ही है हमको, तो 4/3 रख दिया, पाई रख लिया और आर स्क्वायर आर क्यूब रख लिया, क्या क्या बचा, ये 8 बचा क्योंकि 4 तो रख ही लिया, ये वाला 8 बचा और ये वाला 3 तो रख ही लिया, ये 27 आ गया कि नहीं आंसर। 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आया, ये वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन लिखोगे 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे बात को, हाँ या ना, क्लियर 100%, 100% क्लियर है कि नहीं। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हो गया, अच्छा सवाल था, आप इसको देख लो एक बार, इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। कोई डाउट दिक्कत परेशानी समस्या लग रही हो तो आप पूछ लो कहीं पर भी, ठीक है। मुश्किल नहीं था बिल्कुल भी जहाँ तक मुझे लग रहा है, बस छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये फिगर इंपॉर्टेंट है और ये पाइथागोरस लगा के जो हमने रिलेशन बनाया एच और आर में वो इंपॉर्टेंट है। फिर वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है 1/3, फॉर्मूला पता होना ही चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। आर स्क्वायर की वैल्यू वहाँ से उठा के यहाँ लगा, ये इंपॉर्टेंट है। सॉल्व किया, सॉल्व करके तो भाई सारा प्रोसेस वही था, डिफरेंशिएशन करना है, 0 के बराबर रखना है, एच की वैल्यू आ गई, एच की वैल्यू यहाँ उठा के रख दी, वॉल्यूम आ गया। समझ गए नहीं समझ गए, आसान है कि नहीं आसान है, क्लियर है। डाउट हो पूछ लो, कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो पूछ लो, बाकी है तो है आसान बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन और रह गए हम कोशिश करेंगे कल वाली क्लास में ख़त्म करने का। आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन ना करके आओ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ना करके आओ तो एटलीस्ट इतना हो जाना चाहिए कल तक, जितने भी क्वेश्चन अब तक मैंने यहाँ पर कराए हैं वो सारे आपकी कॉपी पर होने चाहिए, आपके दिमाग में होने चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे मेरी बात को, इतना आपको कर लाना है हर हाल में, ठीक है।